ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। श्री मां शारदा देवी जी के जीवन पर आधारित विषय करुणा का सागर का शेष भाग यहाँ जारी है। यह सच है कि सामान्यतः पिता की तुलना में माता को बहुत कम प्रसिद्धि मिलती है, परंतु क्या यह भी सच नहीं कि पिता की कीर्ति और संतानों की प्रगति के पीछे मां की असीम प्रेम राशि, स्नेह, बलिदान, सेवा और सहनशीलता निहित रहती है। वे विनीत और संकोची बनकर लोक दृष्टि से छिपी रहती हैं। माता की सेवा और त्याग का मूल्य अपरिमित होता है। यदि बच्चे इस निस्वार्थ दिव्य प्रेम का कण मात्र भी प्राप्त कर लें तो उनका बड़ा हित होगा। उनका व्यक्तित्व उत्तम चरित्रों के रूप में विकसित तथा पुष्पित होगा और उनका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मां शारदा की करुणा अपार और सबके प्रति समान थी। वे प्रायः कहती थी, जिसमें दया नहीं वह भी क्या मनुष्य कहलाने योग्य है। अधोलिखित घटना उनकी करुणा तथा स्नेह का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। कोलकाता की एक बालिका अपने घर वालों को बड़ा कष्ट देती थी और घर वालों को उसका ध्यान रखना पड़ता था। वह अपनी माँ के साथ श्री शारदा देवी के पास आया करती थी। माँ के कक्ष में प्रविष्ट होते ही वह उनसे लिपट जाती। माँ हमेशा उसे खाने को ढेर सारी मिठाइयाँ देती। एक बार माँ वहां से अपने गांव जयराम बाटी जा रही थी। उन्होंने उस बालिका से कहा, बेटी, तुम बहुत दिनों से मेरे पास आती रही हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? बालिका, हाँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। माँ, कितना? बालिका ने अपनी भुजाओं को यथासंभव फैलाकर कहा, इतना। माँ, क्या मेरे जयराम बाटी में रहने पर भी तुम मुझे प्यार करोगी? बालिका, हाँ, मैं आपको तब भी उतना ही प्यार करूंगी, मैं आपको नहीं भूलूंगी। माँ, मैं इसे कैसे जान पाऊंगी? बालिका, आपको यह समझाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? माँ, यदि तुम घर में सबसे प्रेम कर सको तो मैं अपने प्रति तुम्हारे प्रेम के बारे में निश्चिंत हो जाऊंगी। बालिका, ठीक है, मैं घर में सभी लोगों से प्रेम करूंगी। अब मैं अपनी शैतानी भी छोड़ दूंगी। माँ, यह तो ठीक है, परंतु मुझे यह कैसे पता चलेगा कि तुम सबको समान भाव से प्रेम कर रही हो, किसी को कम या किसी को अधिक नहीं? बालिका, सबको समान रूप से प्यार करने हेतु मुझे क्या करना चाहिए? माँ, सबको समान रूप से प्यार करने की विधि मैं तुम्हें बताती हूँ। प्रेम किए जाने वालों से कुछ मांगना मत। यदि तुम कुछ मांगोगी तो कोई कम देगा और कोई अधिक। तब अधिक देने वाले से तुम अधिक प्रेम करोगी और कम देने वाले से कम। इस प्रकार तुम्हारा प्रेम सबके लिए एक समान नहीं रह जाएगा। तुम सभी को निष्पक्ष भाव से प्रेम नहीं कर सकोगी। बालिका ने बिना किसी प्रतिदान की आशा रखे सबसे प्रेम करने की प्रतिज्ञा की। वस्तुतः इसके बाद उसका व्यवहार आदर्श स्वरूप हो गया। यह घटना सबको समान और निष्पक्ष भाव से प्यार करने की कला सिखाती है। माँ श्री शारदा देवी जी का प्रेम निस्वार्थ था। वे कोई प्रतिदान नहीं चाहती थीं। उनका प्रेम सज्जन और दुर्जन सबके प्रति समान रूप से व्यक्त होता था। एक बार उन्होंने कहा था कि वे पशुओं, पक्षियों और कीट पतंगों की भी माँ है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।